बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन गिवन है जिसमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल की, और इसमें हमें लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो जाता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा होता है, आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला होता है। और जो क्वेश्चन हमारे गिवन है उसको भी हम लोग लिखेंगे 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो अभी हमें ये एरिया को हमें इस फॉर्म में एल इंटू बी के फॉर्म में लेना है। इसके लिए करना क्या होगा, इसकी हमें फैक्टर निकालनी होगी क्योंकि इस पे और कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू ही निकालते हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोगों ने भी सीखा है। चलिए उसके अकॉर्डिंगली मैं कर देती हूँ। उसका ये तरीका होता है कि जो मिडिल टर्म होते हैं उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके हमें ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए, एंड उसकी जो मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए उसके अकॉर्डिंगली मैं कर लेती हूँ। 25a² माइनस 35a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20a, और माइनस 15a लिख सकते हैं, और ये प्लस 12 हो जाएगा। अब इन दोनों का देखिए चेक करके, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस की लगाएंगे, और ये 20 एंड 15 30 हो जाएंगे, 20 एंड 15 35 हो जाएंगे, सॉरी, तो 35 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया। अब इसमें हमें क्या है, इस दोनों में कॉमन निकालनी है, और फिर इस दोनों से कॉमन निकालनी है। तो चलिए कर लेते हैं। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 5a कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 5a आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा हमारा 4, 5 4 जा 20। फिर यहाँ पे माइनस की साइन ले लेंगे, इसमें कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, 3 दिख रहा है हमें, बाहर आ जाएगा, और 3 के टेबल में दोनों ही आ जाएंगे, तो 3 बाहर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 4। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म हमारे इक्वल आने चाहिए जो आ गए हैं, तो इन दोनों के बदले एक टर्म लिखते हैं और इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, 5a माइनस 3 ऐसा आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5a माइनस 4 ऐसा। तो ये हमें कौन से फॉर्म में मिल गया, एल इंटू बी के फॉर्म में यहाँ पे ये दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एल इक्वल टू 5a माइनस 3 ऐसा, और b इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, 5a माइनस 4। दिस इज द आंसर, काफी सिंपल है। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड है। एरिया गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12, ऐसा दिया है हमें क्वेश्चन में। अभी हमें सेम काम यहाँ भी करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो चलिए कर लेते हैं, और हमें किस फॉर्म में लेना है, इसको एल इंटू बी के फॉर्म में लाना है। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चलिए कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, ये लिखेंगे 35y² उसी तरीके से जैसा हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में करा है। तो ये हो जाएगा 28y माइनस 15y ऐसा लिखेंगे, और ये माइनस 12 हो जाएगा। जब आप इन दोनों का काम करेंगे तो माइनस 13 आ जाएगा, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के रिजल्ट के बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर। तो चलिए इसमें से अभी कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें क्या दिख रहा है आपके पास, 7y कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 5y लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस 4 ऐसा आ जाएगा। और इसमें क्या दिख रहा है हमें, माइनस 3 अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5y माइनस 4 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये टर्म हमारे माइनस, सॉरी ये टर्म हमारे यहाँ पे सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस की साइन देंगे यहाँ पे, सॉरी, और ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेते हैं। फिर हमारा आ जाएगा इन दोनों टर्म में, देखिए ये दोनों टर्म हमारे इक्वल आ गए, तो इसको एक लिखेंगे और इन दोनों को एक साथ कर देंगे। तो 7y माइनस 3 लिखेंगे, और इसको लिखने वाले हम लोग 5y प्लस 4 ऐसा आ जाएगा। जो हमें क्या मिल गया, एल इंटू बी के फॉर्म में, तो हम लोग लिख सकते हैं, सो एल इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे 7y माइनस 3 हो जाएगा, और ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग 5y प्लस 4। बी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा इतना। तो देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसकी फैक्टर फाइंड करके एल इंटू बी निकाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।